नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बात करेंगे श्योपुर की कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ेगा। अब यहां शनिवार को 12 चीते लाए जाएंगे। इस बार दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं। चीतों को भारत लाने के लिए एयरफोर्स का विमान दक्षिण अफ्रीका के OR टैम्बो एयरपोर्ट पहुंच चुका है। आज शाम दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लेकर एयरफोर्स का विमान ग्वालियर के लिए रवाना होगा। शनिवार के सुबह 10 बजे चीतों को लेकर एयरफोर्स का विमान ग्वालियर पहुंचेगा। इसके बाद इन्हें कूनो ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले महीने चीतों को लेकर दक्षिण अफ्रीका के साथ करार हुआ था। तो आज शाम रवाना होंगे चीते। अब कुनबा जो है चीतों का बढ़ने वाला है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चीतों का कुनबा बढ़ने वाला है। आज रवाना होंगे चीते, चीतों को रवाना किया जाएगा। अब कुनबा जो है बढ़ने की तैयारी में है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ेगा। यहाँ शनिवार को 12 चीते लाए जाएंगे। इस बार दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं। चीतों को भारत लाने के लिए एयरफोर्स का विमान दक्षिण अफ्रीका के OR टैम्बो एयरपोर्ट पहुंच चुका है। आज शाम दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लेकर एयरफोर्स का विमान ग्वालियर के लिए रवाना होगा। Today we're in Rooiberg, where cheetahs are being prepared and loaded to be translocated to India. This follows the Memorandum of Understanding that South Africa signed with the government of the Republic of India in respect of cheetah conservation. Cheetahs have been extinct in India for over 40 years, and by translocating these 12 cheetahs, 9 from Limpopo and 3 from KwaZulu-Natal to India. We hope तो चीतों को रवाना करने की तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। कूनो में अब चीतों का कुनबा बढ़ेगा। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। आज शाम रवाना होंगे सभी चीते। बता दें आपको एयरफोर्स के विमान से ग्वालियर लाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका एयरफोर्स का विमान पहुंचा है। चीतों को रवाना करने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है और अब जो है कूनो में चीतों का कुनबा बढ़ने वाला है। 12 चीते आएंगे दक्षिण अफ्रीका से। आज शाम को रवाना होने वाले हैं चीते और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एयरफोर्स के विमान से ग्वालियर लाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका एयरफोर्स का विमान भी पहुंच चुका है और बस कुछ ही समय में ये विमान निकलेगा और ग्वालियर पहुंचेगा। कूनो में जो है अब चीतों की संख्या बढ़ने जा रही है। कुनबा बढ़ेगा। बता दें आपको इससे पहले 8 चीते लाए गए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल, जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। कुनबा बढ़ने जा रहा है चीतों का, 12 और चीते लाए जा रहे हैं। सारी तैयारियां पूरी हैं। क्या ज्यादा अपडेट आपके पास? बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो चुकी है। साउथ अफ्रीका के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था भारत का पिछले महीने, उसके तहत पहली खेप जो है, जो पहला ट्रेंच है 12 चीतों का, आज देर रात रवाना होगा साउथ अफ्रीका से और यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। कल सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि वो ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर पहुंच रहे हैं वो इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से। और उसके बाद ग्वालियर पहुंचने के बाद उनको एयरफोर्स के जो मिलिट्री चॉपर्स है उनके जरिए उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा और उनको कूनो नेशनल पार्क में 12 बजे वो लैंड करेंगे और 12:30 बजे उनको वहां पर एनक्लोजर्स में रखा जाएगा। ये एक दूसरा बड़ा कदम है। आपको याद होगा पिछले साल 17 सितंबर को, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था, उस दिन पहली बार भारत में नामीबिया से 8 चीते आए थे। हालांकि अब उनका रखरखाव देखा जा रहा है और वो यहाँ पर पूरी तरह से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया यहाँ के क्लाइमेट को और ऐसे में 12 चीते साउथ अफ्रीका से आने वाले हैं और ये पहली खेप आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये जो ट्रेंच है ये आने वाले सालों में चलता रहेगा। माना जा रहा है कि अगले 8 से 10 सालों में हर साल 12 चीते साउथ अफ्रीका से आएंगे। फिलहाल तैयारी पूरी हो चुकी है। एयरफोर्स का विमान वहां पर मौजूद है और चीतों को डाट किया गया है और स्पेशल कंटेनर्स के जरिए उनको यहाँ लाया जाएगा। और बुधवार को, जहां तक मुझे याद है, उनको फीड दे दिया गया था। इस जर्नी से पहले 10 घंटे के आसपास ये जर्नी होगी और जी यहाँ
पहुंचते हैं ग्वालियर, उसके बाद यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के ये एक बड़ी पहल है जहां पर एक बार फिर से भारत में चीतों को रिपॉपुलेट करने की जो केंद्र सरकार की जो मुहिम है उसमें ये बहुत बड़ा कदम। वाकई शैलेंद्र, कुल मिलाकर ये माने कि अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, सिलसिला ये जारी रहेगा और कहीं ना कहीं अब साल दर साल कुनबा जो है लगातार बढ़ता चला जाएगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि 12 चीते लाए जा रहे हैं, आखिर कल आएंगे, क्या तैयारियां उसको लेकर की गई हैं और साथ ही साथ कितने दिन के लिए इन सभी को क्वारंटीन किया जाएगा, किस तरह से आगे ध्यान दिया जाएगा और कब खोला जाएगा, इस बारे में कुछ आप डिटेल दे सके तो। देखिए, ये इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को ये चीते लेके लाए जा रहे हैं और जाहिर तौर पर जो तमाम प्रोटोकॉल्स उनको इसका पालन किया जा रहा है। सभी चीतों को, जैसे मैंने बताया कि उनको 2 दिन पहले फीड किया गया है क्योंकि उनको वो 2-3 दिन में एक बार खाना खाते हैं। साथ ही साथ उनके लिए ड्रिप्स का इंतजाम किया गया है। रास्ते भर में उनको परेशानी ना हो इसलिए उनको डांट यानी उनको एक तरह से बेहोश भी किया जा रहा है ताकि उनका जो सफर है वो आसानी से कट सके। और यहाँ अगर हम बात करें कूनों की, तो कूनों के अंदर भी इंतजाम कर लिए गए। हमें बताया गया करीब 10 एनक्लोजर्स हैं जहां पर इन चीतों को रखा जाएगा और इसमें एक एनक्लोजर में 2 चीते, करीब 2 एनक्लोजर में चीते जो है वो शेयर करेंगे एनक्लोजर को। और इसमें आपको एक दिलचस्प बात बता दें कि इसमें जो 12 चीते आ रहे हैं उनमें से 2 भाई हैं, एक भाई बहन है और 2 बहुत करीबी मित्र हैं, 2 दोस्त हैं जो कई समय से एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। और साउथ अफ्रीका एक बड़ा देश माना जाता है जहां पर चीतों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए वो एक ऐसा मुल्क है जहां पर चीतों की तादाद 250 से 300 से भी ज्यादा है। तो जाहिर तौर पर वहां से अगर चीते आते हैं तो यहाँ पर रिपॉपुलेशन में और एक हैबिटेट बनाना भारत को ये थोड़ा आसान होगा। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर लैंड करने के बाद 1 महीने का उनका क्वारंटाइन होगा, एक एनक्लोजर में, उनको जिसको बोमा कहा जाता है, वहां पर उनको रखा जाएगा और उस 1 महीने के बाद उनको एक बड़े एनक्लोजर में रिहा किया जाएगा। फिलहाल जो नमीबिया से जो चीते आए थे 8, उनके साथ अभी गुलना मिलना इनका नहीं होगा, लेकिन आने वाले वक्त में वो भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद हर साल जो है साउथ अफ्रीका से करीब 12 चीते अगले 8 से 10 साल तक आते रहेंगे। फिलहाल साउथ अफ्रीका से भी हमारी बात हो चुकी है, जो वहां पर मेटा पॉपुलेशन के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमको बताया कि तैयारी वहां से पूरी हो चुकी है। इनकी चेकिंग, उनके हेल्थ जो सर्टिफिकेट वो भी जारी किए गए हैं। तो तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है इस बात का कि जैसे ही यहाँ पर विमान पहुंचेगा एयर इंडिया का कल सुबह 10 बजे ग्वालियर, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। तो कूनो तैयार है, बस चीतों का इंतजार है। शनिवार को कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों को लाया जाएगा, जिसके लिए एयरफोर्स का जहाज रवाना हो चुका है। साथ ही कूनो में सभी तरह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों को लेकर वर्चुअली अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह और प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। इसी के लिए वे कल सुबह 10 बजे कूनो पहुंचेंगे। दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे 12 चीते कल शनिवार को सुबह 11 बजे कूनो पहुंच जाएंगे, जिन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव बाड़ों में रिलीज करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीसी के माध्यम से जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। हम आपको बता दें कि कूनो में पिछले 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। अब कूनो में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जा रहे हैं, जिन्हें आज शुक्रवार की शाम दक्षिण अफ्रीका के OR टेम्पो एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा रवाना किया जाएगा। चीतों को लेकर आने वाला विमान कल शनिवार को सुबह 10 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां करीब 30 मिनट चीतों को इस विशेष विमान से सेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करने में लगेंगे। हेलीकॉप्टर ग्वालियर से उड़ान भरने के बाद करीब 25 मिनट में कूनो पहुंचेगा, यानी करीब 10:55 पर चीते कूनो पहुंच जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। कूनो तैयार है, बस चीतों का इंतजार है। सभी तरह की विशेष तैयारियां कर ली गई हैं और साउथ अफ्रीका से चीते जो हैं अब रवाना हो रहे हैं और कल सुबह जो हैं ग्वालियर पहुंचेंगे। कल जो है कूनो में बड़ा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ ही साथ वन मंत्री भी पहुंचेंगे और बाड़े में इन चीतों को छोड़ा जाएगा।
केंद्रीय वन मंत्री जी का तो प्रोग्राम आ चुका है, वो तो 17 तारीख को पहुंच जाएंगे और अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी प्राप्त हुआ है, जिसमें वो भी 28 तारीख को 11 बजे पालपुर पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से। कितने बजे सर चीतों को रिलीज किया जाएगा, कोई टाइमिंग उसमें? 11:30 से 12 के बीच में, जैसे ही वहाँ ग्वालियर से चीते पहुंचेंगे उसके आधे घंटे के अंदर उनको रिलीज करना। तो सर क्या वही 3 नंबर बाड़े से उनको शिफ्ट किया जाएगा या किसी दूसरी जगह से? दूसरी जगह से इस बार, चूंकि उनके जो नए क्वारंटाइन बोमा है। राष्ट्रीय कूनो अभ्यारण्य में नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं। इस बार दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते 18 सितंबर को लाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह इन चीतों को बाड़ों में रिलीज करेंगे, जिसकी सारी तैयारियां कूनो वनमंडल के अधिकारियों ने पूरी कर ली हैं। अब अंतिम तैयारियों को मूर्ति रूप दिया जा रहा है। दीपक गंडौतिया, न्यूज 18 श्योपुर। दक्षिण अफ्रीका से चीते आ रहे हैं और सारी तैयारियां पूरी हैं। अब निकलने की तैयारी है, कल सुबह ग्वालियर पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 11 से 12 के बीच में कूनो में बाड़ों में जो है इन चीतों को छोड़ा जाएगा। वन मंत्री पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम रहने वाला है कल। बता दें, इससे पहले पिछले साल 17 सितंबर को 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। उसके बाद अब जो है 12 चीते लाए जा रहे हैं और यही सबका आप सोचना है कि साल दर साल जो है कुनबा इसी तरह बढ़ता रहेगा और हर साल कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात जो है कूनो को मिलेगी और चीते जो है कूनो में लाए जाएंगे। सीहोर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में अव्यवस्था का आलम है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में अव्यवस्थाएं दिखी हैं। बेकाबू भीड़ के चलते कई जगह जाम के बने हालात, लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ से रेलवे स्टेशन पटा हुआ है। तो सीहोर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से भीड़ का आलम जो है तस्वीरों में साफ तौर से नजर आ सकता है। श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा रेलवे स्टेशन पटा हुआ है। बहुत भारी भीड़ नजर आ रही है। रुद्राक्ष महोत्सव में ये अव्यवस्था का आलम है। लोग परेशान हो रहे हैं, सड़क किनारे भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग जो हैं बीमार भी हो रहे हैं। साथ ही साथ आपने तस्वीर भी देखी कि एक बच्चे की मौत हो गई और कुछ महिला की मौत हो गई। तो अव्यवस्था का ये आलम है। ये तस्वीरें हैं प्रशासन की तरफ से जो है व्यवस्थाएं की गई, पर पर्याप्त व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी शायद वो नहीं हो पाई और भीड़ बेकाबू हो गई और ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। लगभग 20 लाख के अंदर अंदर लोग जो है कल भी पहुंचे थे और बेकाबू भीड़ हो गई। परेशान होते रहे लोग, पानी के लिए परेशान होते रहे, खाने के लिए परेशान होते रहे। पानी और खाने का तो छोड़िए, बैठने के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं थी कहीं पर। तो रुद्राक्ष के लिए मारामारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से मारामारी मची है रुद्राक्ष के लिए। और सीहोर में ये रुद्राक्ष महोत्सव रखा गया जहां पर अव्यवस्थाएं ये साफ तौर से नजर आ रही हैं। रुद्राक्ष के लिए लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। इसमें ये तस्वीरें देखी जा सकती है कि कितनी भारी भीड़ नजर आ रही है। लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं रुद्राक्ष महोत्सव में और रुद्राक्ष लूटने की होड़ जो है सभी में मची हुई है। रुद्राक्ष महोत्सव में बदइंतजामी का मामला है ये। कलेक्टर प्रवीण सिंह का बड़ा बयान आया। अनुमान से ज्यादा लोगों के आने से दिक्कतें हुई हैं। कथा प्रबंधन ने संख्या कम बताई है, भक्त ज्यादा आए हैं। कलेक्टर ने ऐसा कहा। रुद्राक्ष वितरण और शिव पुराण कथा में परेशानी हुई। प्रशासन और पुलिस की बेहतर व्यवस्था का दावा उनके द्वारा किया गया है। ये जरूर जनता को बोलना चाहूंगा कि सीहोर जिला की कथा के दौरान में कोई भी भगदड़ नहीं हुई है, कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है। सब लोग जो है पूर्णतः सेफ है, कथा का आनंद ले रहे हैं। सिर्फ मोबाइल नेटवर्क जाम होने की वजह से परिजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे।
तो मेरा लोगों से अनुरोध है, कोई अफवाह में न जाए। एक आंकड़ा फैला था कि 2000 लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। वो 2000 लोग अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हैं। वो 2000 का जो आंकड़ा है वो उन लोगों का आंकड़ा है जिन्होंने हमारे जो निःशुल्क वहां पर दवाई वितरण केंद्र बने हुए हैं, वहां से सेरिडोन, पैरासिटामोल, सर दर्द की दवाइयां जो सामान्य लोग लेते हैं एडवांस में अपनी हेल्थ के लिए, वो ली है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ने लगी। तेज धूप में भी लोग भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं, तो वहीं पूरा आश्रम भक्तिमय होता दिखाई दे रहा है। इस दौरान लोग पत्थर और पत्थरों का आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल लोगों की ऐसी मान्यता है कि पत्थर पर पत्थर रखने से घर का सपना पूरा होता है। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है। शिवरात्रि से पहले ये कथा का नज़ारा भी आप देख लीजिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कथा चल रही है, लेकिन लोगों की आस्था किस तरीके से भारी है आप यहाँ पर देखिए। ये लोग जो हैं यहाँ जो हैं कुछ पत्थरों से जो बना रहे हैं ताकि कोई इच्छा पूरी हो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? घर बना रहे हैं। तो यहाँ का ऐसा है क्या कि मकान बन जाता है? मतलब कि धाम पे ऐसा बनाने से कहा जाता है कि हमारा घर भी ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर खुद का आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी मान्यता यहाँ पर लोगों की हो गई है कि लोग जिनके पास घर नहीं है और वो घर की इच्छा रखते हैं तो इस तरीके से पत्थरों के ऊपर पत्थर रखने पर उनके घर बन सकते हैं। लेकिन आपको हम यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे जो कथा चल रही है और किस तरीके से लोग जिनको पंडाल में जगह नहीं मिल पाई है वो लोग किस तरीके से यहाँ बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं। हालांकि जो भीड़ थी कल उसकी अपेक्षा आज थोड़ी कम भीड़ है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नजर नहीं आ रहा है। आस्था यहाँ पर लोगों पर पूरी तरीके से भारी होती हुई साबित हो रही है और लोग सिर्फ एमपी नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी दूर दूर जगह से यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि शिवरात्रि के पहले शिव पुराण की कुछ उनको कथा सुनने को मिल जाए। जो यहाँ के धाम है वहाँ के दर्शन उनको हो जाएं। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 सीहोर। सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि भगवान शिव की कृपा सभी पर बनी रहे। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, लोगों का विश्वास बना हुआ है। शिवरात्रि पर भी लोगों का विश्वास दिखाई देगा। बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटेंगे। रुद्राक्ष के वितरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि थोड़ी सी दिक्कत आई थी। उन्होंने लोगों से घर पर बैठकर शिव कथा का आनंद लेने की अपील की है। पंडित प्रदीप मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पूरा का पूरा आयोजन, एक तो कल सबसे बड़ी शिवरात्रि है, आपको क्या लग रहा है कि क्या आप शिवरात्रि पर शिव भक्तों को संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगा, आप लोगों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में चल रहा है। भक्त लोगों का विश्वास, दृढ़ता, आनंदता बड़ी है और सारे भक्त यहाँ आए हैं। ऐसा कैसा ही विश्वास कल शिवरात्रि पर पूरे भारत में देखने को मिलेगा जहां शिव भक्त मिलेंगे। आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पर। ये तो विश्वास है भक्तों का और आप लोगों का सबका स्नेह है। रुद्राक्ष को लेकर रुद्राक्ष के लिए पूरा प्रयास है। जहाँ का बैरिकेड और व्यवस्थाएं थोड़ी सी दिक्कत हुई थी उसको सुधरवाना है। अगर सही हो गया तो जरूर मिलेगा, नहीं तो बाबा की कृपा से जहाँ जहाँ व्यवस्था करी गई है वैसा प्राप्त। अपील यही करना चाहूंगा, घर पर बैठकर कथा का आनंद लीजिए। आस्था चैनल पर चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, आप लोग आनंद लो। और जिनको दर्शन करने आना है, पूरा साल है बाबा का धाम है और आनंद में आओ, बाबा का धाम में पधारो। पंडित प्रदीप मिश्रा है जो कह रहे हैं कि लोग जो भीड़ है यहाँ पर जो कुबरेश्वर धाम में भीड़ उमड़ी है उसकी वजह से थोड़ा लोगों को दिक्कत हुई है, लेकिन पंडित जी ने साफ कर दिया है कि शिवरात्रि है, शिवरात्रि के मौके पर भी लोग शिव की पूजा और उनकी कथाओं का आनंद घर बैठकर भी ले सकते हैं। लोगों को इस बात की अपील की है कि लोग घर बैठकर भी जो है शिव पुराण की कथा सुन सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 सीहोर। तो ये सारी तस्वीरें आपने देखी रुद्राक्ष महोत्सव की, बाबा के धाम की, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई और कैसे लोग परेशान होते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से परेशान नजर आया, क्योंकि जितना अनुमान था लोगों के आने का उससे कहीं ज्यादा लोग पहुंचे बाबा के धाम में। आपने ये भी बातचीत सुनी, पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हुए नजर आए कि कल शिवरात्रि है, हो सके तो कथा का आनंद सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो चलता रहेगा उस पर लें और कभी भी आप बाद में आप आ सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।